ओम शांति। सुनते हैं 15 दिसंबर 2002 की व्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, बाप दादा बच्चों की कौन सी एक बात देख नहीं सकते। नंबर 2, फरिश्ता व कर्मातीत बनने का विशेष साधन क्या है। नंबर 3, कौन सा एक कोर्स रह गया है जो सबको कराना है। एंड लास्ट, टीचर्स को बाप दादा की कौन सी एक आश पूरी करनी। तो बाबा ने आज की मुरली में फिर से उस मंत्र पर बहुत ध्यान खिंचाया, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। बाबा ने कहा ये महामंत्र है, और इन सब में भी बाबा ने कहा निरहंकारी पे अगर खूब जोर दें तो उससे बच्चे तुम निराकारी भी बन जाएंगे, निर्विकारी भी बन जाएंगे। अहंकार ही मनुष्य के पतन की जड़ है, उसे उल्टा लटका देता है। कोई अहंकार में बिल्कुल अहंकार को मिटा दे, बहुत बड़ी बात। तब बाबा ने कहा संपूर्ण निरहंकार। और विशेष बाबा ने टीचर बहनों को भी खास काम दिया। एक तो वारिस निकालो, ब्राह्मणों में वारिस और संपर्क वालों में माइक, तुम्हारी ओर से वो बोले, ये बाबा ने कहा। उन्हें माइक बनाओ, आप माइक दो। तो आओ सुनते हैं 15 दिसंबर 2 की मुरली। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व सम्मानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को सम्मान मिलता है, उससे बड़ा सम्मान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा सम्मान है, इसको जानते हो? सम्मान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। सम्मान की माला बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ और सम्मान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह सम्मान अर्थात टाइटल स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं, परमात्मा द्वारा सम्मान प्राप्त हैं। इसलिए सम्मान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों की तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने सम्मानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहां तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि सम्मान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी 2 प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे है नॉलेजबुल। तो अपने से पूछो मैं कौन हूं, नॉलेजफुल या नॉलेजबुल? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। हाँ, तो लक्ष्य ऊंचा है ना। क्या ऊंचा लक्ष्य है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे थे ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य भी कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या, लेकिन क्या यह टीचर्स का डबल फॉरेनर सुनेंगे? समझ तो गए होंगे, बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं।
अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान की नेचर हो गई ना, का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया ना, तो क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता, या 63 जन्म पुरुषार्थ किया, नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी ही कहते हो कि देही की बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो, नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है, तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं, और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी अभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखने चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां यह रुरवान करती हैं, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, नेचर बन जाए, ये रुरवान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना और निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरंकारी बनना। निरंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं सच्चे पुरुषार्थी, वे इस मोटे रूप से परे हैं, लेकिन ये देहभान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। इनकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना। सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो, 3 शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है, वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना।
शक्ति भरने का कोर्स वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिसमें अच्छा, हाँ, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं, लेकिन अच्छा बन जाए। यह वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन अब पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं। तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर्स सिर के ताज हो ना। टीचर से देखो कितने टीचर्स हैं। एक ग्रुप में इतनी टीचर्स, तो हर ग्रुप में कितने टीचर्स होंगे। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सा? एक तो बाप दादा ने कहा कि अभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला जनरल माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हों जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कमाल समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे किया है। चलो कंगन ही नहीं, कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है, हाथ उठाओ। किसने, जिसने ऐसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया यह आवाज निकलेगा। ऐसी शिवरात्रि बनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना। प्रोग्राम तो ठीक बनाया, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो। यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, ऐसा नहीं। यह तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना दिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़े ही बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगे। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो, जो प्रैक्टिकल गीत गाएं। शिव शक्तियां आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगे? ठीक है, ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगी बाबा 500 1000 लाख आदमी आ गए। अरे आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वह समाचार देना। अच्छा, ऐसे निमित्त निर्माण का पाठ पढ़ने वाले और महामंत्र को याद रखने वाले, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बनने वाले, सदा सर्व को कोर्स का फोर्स कराने वाले, ऐसे बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।